अस्सलाम वालेकुम। कल कोशीरी के साथ मैं गलब यूट्यूब चैनल पर जावेद नादरीन हाज़िर खिदमत है। नादरीन, पाकिस्तान के शहर कराची के अंदर इस आफाक अहमद महाजिर कौमी मुल्क के कौम परस्त रहनुमा जो ख़तरनाक किस्म के बयान दे रहे थे और अपने हकूक़ के खातिर इंतहाई इश्ताल अंगेज़ बयान की बात उनके ज़ाहिर होते हैं। जो वो बयान देते हैं वो अपने अवाम के जब जुल्म व ज़्यादती होती है तो उसकी यानी कि उस पर दर्द रखते हुए दिल में उस पर वो बयान देते हैं। और माजी में भी डंपर माफिया का मामला हुआ तो वो मैदान अमल में निकले, उनको जेल में भी जाना पड़ा। उसके बाद फिर टैंकर माफिया का, ये तमाम चीज़ें जो कराची में चलती हैं तो उसको वो अपने अवाम के हकूक़ के लिए बयान देते हैं, मगर उसको इससे लिया जाता है कि वो लिसानियत का प्रचार कर रहे हैं और यानी कि अफरा तफरी शहर में फैलाना चाहते हैं और एक दो लोग कौमों के दरमियान नफरतें फैलाने का किरदार कर रहे हैं। तो ये सिंध गवर्नमेंट लेती है, पीपल्स पार्टी उनको इससे ताबीर करती है। बहरहाल उनका हाल ही में जो गुज़िश्ता दिनों उन्होंने जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो लोग थे, जो सहाफ़ी हैं और चैनल भी, उनको बुलाया था और अपना इज़हार ख्याल किया था। उन्होंने अपने मतमा नज़र बयान किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत-हाल है, बिलखसूस कराची में, यानी कि जो दुश्मन घात लगाए बैठा हुआ है, ये अपना सरकरे के और समंदर के रास्ते इंडिया के जैसी हुकूमत ने ये कहा है कि हम कराची में। तो ये बयान सुन के मैं अपने इख्तिलाफ़ात को पसे पूछ डालता हूँ। और उन्होंने भी वही सोच की अक्कासी की जो एक उर्दू स्पीकिंग और महाजिर जो इंडिया से आए हैं उनको ये ऐसी सोच अपनानी चाहिए और उन्होंने वही सोच अपनाई। उन्होंने कहा ये ऐसा वक्त है, इस वक्त हम कोई इख्तलाफ को बालाए ताक़ रखते हुए तमाम इख्तलाफात को हम पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के साथ हैं और पाकिस्तान में कोई ऐसी सरगर्मी करने वाले को भी हम निशाना बनाएंगे। यानी कि बॉर्डर पे उन्होंने कहा कि फ़ौज को कि आप वहाँ कंट्रोल करें सरहदों में। यहाँ हम जो भी तकरीबकार होंगे शहर में, जिनके साथ भारत के डांडे मिले हुए होंगे, जो भारत की हिमायत में नारे लगा रहे होंगे या उनकी ईमा पे कोई ऐसी तकरीबकाराना या ऐसा एहतजाज क्रिएट करके शहर में कोशिश कर रहे होंगे बदअमनी फैलाने की, तो उनको हम मौके पे ही रोकेंगे और उनके साथ हम वही सलूक करेंगे जो एक पाकिस्तानी को गैर मुल्क दुश्मन अनासिर के ख़िलाफ़ करना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा, उनका इशारा बड़े शिकवा किया उन्होंने पीपल्स पार्टी से भी कि पीपल्स पार्टी के दौर में यहाँ जुलूस निकलते हैं पूरे सिंध में और उस पर यानी कि एक लिसानी तंजीम सिंधी कौम परस्त तंजीम का झंडा होता है और कुल्हाड़ी के साथ उस पर, और उसके बाद उस पर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं तो और उस पर सिंधु देश के नारे लगाते हैं। उनको पीपल्स पार्टी एक मुल्कीर पार्टी है, पाकिस्तान की कौमी जमात है और उनके लीडर ने ये भी नारा लगाया पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे। फिर वहाँ जो वो नारे लगते हैं तुंजो देश मुंजो देश सिंधु देश, तो ये नारा उन्होंने कहा ये क्यों कैसे लगता है एक मुहिब वतन पाकिस्तान खपे का नारा लगाने वाले की हुकूमत में ऐसा नारा लगता है। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, पीपल्स पार्टी को उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करनी चाहिए। अब ऐसे वक्त में जब भारत हमले के लिए तैयार बैठा हुआ है, एक नई यानी कि वो महाज खोलना चाहता है, तो इस मौके पे तमाम लोगों को इन अनासिर का यानी कि बाइकाट करना चाहिए, उनकी कड़ी निगरानी करनी चाहिए। और हम भी अब शहर में ऐसी कोई जो मुल्क दुश्मन नारा लगाएगा या मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में मुलविस होगा या कोई सियासी प्लेटफार्म से मुल्क दुश्मन कोशिशें कर रहा होगा, तो उसको हम अब उसकी सरकोबी करेंगे। हम उनके ख़िलाफ़ अपना वही रोल अदा करेंगे जो मशरक़ी पाकिस्तान में जैसे रोल अदा किया था अलबदर और शम्स वालों ने भी। आदमी वो भी हिजरत करके वहाँ गए थे जब बंगालियों ने ऐसी कोशिश की थी। बहरहाल उनको तो कुछ अभी तक वो वहीं हैं महसूरीन, यानी कि इसका भी तस्करा उन्होंने भी किया और उन्होंने
हवाला भी दिया है अहम अदारे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के। तो बहरहाल उनका अपनी एक हुब्बुल वतनी की सोच की उन्होंने भी अक्कासी की, और ऐसी ही अक्कासी की जैसी अल्ताफ़ हुसैन ने इस मौके पे हुक्मरान से हाथ दोस्ती का बढ़ाया है। उन्होंने भी यही हालात देखते हुए कि दुश्मन बॉर्डर पे खड़ा है और इस वक्त हम आपस में दस्तों गिरफ्तार हों, तो उन्होंने तमाम MQM के भी जो लोगों से भी ये कहा है कि जो मुहिम वतनी हुब्बुल वतनी और अपनाई जाए, ऐसी सोच अपनाई जाए और ऐसा कोई इक़दाम ना किया जाए। बहरहाल उन्होंने कहा जो ज़ातियाँ शहर में हो रही हैं, इंतज़ामी ज़ातियाँ हैं, उनको जब हम पुकारते हैं या उनके ऊपर आवाज़ उठाते हैं तो हमें ये लिसानी का प्रचार करने का कह दिया जाता है, इश्तिहाल अंगेज़ी दिलाई। मगर बहरहाल बोलना हमने अपने अवाम के हकूक़ के लिए भी पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बोलना है। अब जैसे ये उस दिन डंपर माफिया ने बच्चे को कुचला और लेडीज़ ज़ख्मी हो गई रामसवामी में गार्डन में, तो उसके बाद वो वहाँ से जो लियाकत मसूद उनके वो आ गए और उन्होंने वहाँ बड़ा एक इश्तिहाल अंगेज़ी का मुजाहरा किया। बहरहाल वहाँ के MNA ने भी, जिसका मुत्तहदा पाकिस्तान का ताल्लुक़, उसकी तारीफ़ की आफाक अहमद ने। उन्होंने कहा जनाब उन्होंने अपने अवाम का साथ देते हुए जो वो कर सकते थे वो उन्होंने वहाँ FIR भी दर्ज कराई। बहरहाल उनके ख़िलाफ़ एक FIR काटना एक जुल्म व ज़्यादती है, क्योंकि वो तो ये बताने गए कि अगर ये ऐसा हो जाता तो उनके साथ ऐसा हो जाता लियाकत मसूद के साथ, अगर वो गलत मौके पे गलत जगह पे पहुँचे। बहरहाल वो यानी कि पुलिस को इसमें अपना इक़दाम इंतज़ामिया को चाहिए कि ऐसा का वाक़या हो तो फौरी तौर पर वहाँ पहुँचे कानून नाफिज करने वाले अदारे। तो इस तरह की इश्तिहाल अंगेज़ी और लिसानियत, कोई झगड़ा कराना चाह रहा हो कौमों के दरमियान शहर में किसी एक छोटे से बड़े वाक़े को जवाज़ बनाकर, तो उसके इम्कानात कम हो जाते हैं अगर इंतज़ामिया बर वक्त कार्रवाई करे। मगर यहाँ पर वक्त कार्रवाई नहीं होती, इसी वजह से हम आवाज़ उठाते हैं। हमारी ना किसी पश्तून से दुश्मनी है ना सिंधी से दुश्मनी, क्योंकि तमाम यहाँ कौमें बसती हैं। जब मैं ये टैंकर माफिया के नीचे लोग आ रहे हैं या इस तरह की शहर के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करता हूँ, तो मैं यही कहता हूँ यहाँ जितने लोग बसते हैं उनके हकूक़ की आवाज़ मैं बुलंद कर रहा हूँ। आफाक अहमद ने ये कहा। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि अब हम यही कोशिश करेंगे कि जो तखरीबकारा मुल्क दुश्मन अनासर सरगर्म अमल हैं उनके ख़िलाफ़ हम कोई ऐसी रैली जिसमें मुल्क पीपल्स पार्टी को भी चाहिए उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी एक मुहिब वतन जमात है। और पीपल्स पार्टी को उन्होंने कहा हम तो अपने यहाँ बड़े बड़े मसाइल से दो चार हैं शहर कराची के अंदर, और इस हवाले से तमाम तंजीमें जो भी महाजिर अवाम या उर्दू अवाम की दर्द की पुकार करेगा उनकी तकरीब को देखते हुए तो हर बोलेगा, क्या MQM पाकिस्तान हो या अल्ताफ़ हुसैन हो या कोई भी हो, तो लाजमी अगर मैं किसी मसले पे आवाज़ बुलंद करता हूँ तो मेरी हिमायत में कोई आवाज़ आती है या कोई अल्ताफ़ हुसैन हिमायत करते हैं, कोई भी करता तो एक फितरी अमर है। उन्होंने कहा महाजिरों में एक नुक्ते पे तो इत्तेफाक है कि अगर अपने यहाँ कोई एक जुल्म हो उनके लिए तो सब एक आवाज़ हो के बोलते हैं, या कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो सब एक जगह पे जमा हो जाते हैं। मगर अब वो एक पार्टियाँ इकट्ठी आपस में नहीं हो रही हैं, एक प्लेटफार्म पे अपने हकूक़ के खातिर जमा नहीं हो रही, तो ये एक अलग मसला है। मगर बहरहाल ये पाकिस्तान के लिए उन्होंने भी अपनी कुर्बानियाँ देने का वादा किया और उन्होंने कहा हम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे, और मुल्क को इस वक्त नाजुक सूरत का सामना है तो हम पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं, और हम नज़रियाती वो हमारी दफ़ाई सरहदों की हिफाजत करें, हम पाकिस्तान के नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करेंगे, और शहरों में भी किसी मुल्क दुश्मन अनासिर को यहाँ कार्रवाई नहीं करने देंगे, ना कोई पनपने देंगे यहाँ, ना किसी किस्म की पाकिस्तान के मुखालिफ में कोई नारे लगाती हुई रैली निकलेगी तो उसकी भी हम सरकोबी करेंगे, उसकी भी हम रोकथाम करेंगे। तो उन्होंने इस तरह अपने हुब्बुल वतनी का दावा किया और बताया, और उन्होंने कहा वक्त आने पे अपनी हुब्बुल वतनी हम माजी में भी साबित कर चुके हैं, आने वाले दिनों में भी हम ये साबित करेंगे, और हम शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह मुल्क दुश्मन अनासिर के सामने खड़े होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।